आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन के साथ आज से इस राज्य में शुरू होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं। तैयारियां हुई है पूरी, आखिर कौन से राज्य में 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हो रही है शुरू, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर अब आपको मिलेगी सैलरी, इस राज्य की सरकार ने जारी किया है फरमान। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने ये फरमान जारी किया है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही नो कार्ड नो कैश, अब फास्टैग के जरिए भी आप डलवा सकेंगे गाड़ी में पेट्रोल। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही उत्तराखंड और राजस्थान के बाद इस राज्य में भी अब कांवड़ यात्रा को कर दिया गया है यहाँ पर रद्द। आखिर कौन से राज्य में ये कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब यूपीआई के जरिए सिर्फ मोबाइल नंबर से भेज सकेंगे आप पैसे, इन बैंकों ने शुरू की है ये खास सर्विस। आखिर कौन से बैंकों ने ये शुरू की है सर्विस, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप चलने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो नेगेटिव कोविड रिपोर्ट के साथ अब मिलेगी यूपी में एंट्री, योगी सरकार ने किया है ऐलान। उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी होगा। रविवार को राज्य की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। ऐसे में अब आप किसी भी दूसरे राज्य से यूपी में अगर आपको आना है तो आपको कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपको साथ लाना अनिवार्य होगा। वही रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक यहाँ पर की। उस बैठक में सीएम योगी ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए खास निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। कहा गया कि जिन राज्यों में पॉजिटिविटी दर 3% से ज्यादा है वहां से आने वाले यात्रियों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट यानी RT-PCR लाना अनिवार्य होगा। ये स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है। कोविड रिपोर्ट सिर्फ 4 दिन ही पुरानी हो सकती है। वही सीएम ने उन लोगों को छूट देने की बात कही है जिन्हें कोरोना के वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सड़क, वायु और रेल यहाँ पर मार्ग के अलावा निजी साधनों से आ रहे तमाम लोगों पर ये नियम यहाँ पर लागू रहने वाले हैं। वही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी शख्स कोविड प्रभावित राज्यों से यूपी में एंट्री लेगा उनके समय रहते यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग यहाँ पर कराना जरूरी है। वही आगमन पर यहाँ पर एंटीजन टेस्ट और थर्मल स्क्रीनिंग की बात भी यहाँ पर कही गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक आपके घर भेजेगा 20,000 रुपए तक कैश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। बैंक की ओर से ग्राहकों को कई तरह की खास सुविधाएं दी जाती है। बैंक ने कोरोना संकट में ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की है। इस सुविधा में आपको कैश है वो निकालने पर आपको पे ऑर्डर्स और नया चेकबुक संबंधित कई तरह की सुविधा बैंक यहाँ पर दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक में मिनिमम लिमिट 1,000 रुपए और मैक्सिमम लिमिट 20,000 रुपए की है। वही कैश विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट से पहले बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। वही एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि आपका बैंक अब आपके दरवाजे पर है। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए आज ही रजिस्टर करें और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर बैंक की ओर से वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है और ट्वीट भी बैंक की ओर से यहाँ पर किया गया है। वही डोर स्टेप बैंकिंग की कुछ खासियत हम आपको बताते हैं। इसके लिए होम ब्रांच से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब तक कॉन्टैक्ट सेंटर पर ये सुविधा पूरी नहीं हो जाती तब तक होम ब्रांच से ही इसके लिए आवेदन करना होगा। वही पैसा जमा कराने और निकालने दोनों की अधिकतम जो सीमा है वो रोजाना 20,000 रुपये है। वह सभी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए सर्विस चार्ज 60 रुपये प्लस GST, बाकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 100 रुपये प्लस GST है। वही पैसे निकालने के लिए चेक और यहाँ पर विड्रॉल फॉर्म के साथ पासबुक की भी जरूरत होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नया अपडेट निकल कर आ रहा है सामने। अगर आप भी इस योजना की नवी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच यहाँ पर 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में भेजी जाएगी, यानी सरकार की ओर से भेजी जाएगी। वही सरकार की ओर से किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद यहाँ पर मोदी सरकार करती है। आपको बता दें कि इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेत होगा। वही पीएम किसान पोर्टल पर 7 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक 12 करोड़ से ज्यादा किसानों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, यानी टोटल यहाँ पर 12 करोड़ किसान रजिस्टर्ड है। वही पीएम किसान की 8वीं किस्त 31 जुलाई तक किसानों के अकाउंट में मिलती रहेगी। आपको बता दें कि अगस्त महीने में केंद्र सरकार नवी किस्त जारी कर सकती है। इस स्कीम में पैसे सीधे किसानों के खाते में क्रेडिट यहाँ पर किए जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो कर्नाटक में कोरोना गाइडलाइन के साथ आज से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं, पूरी हुई है तैयारियां। कर्नाटक सरकार 19 से 22 जुलाई को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने के लिए तैयार है। पहले दिन आज यानी सोमवार को 19 जुलाई को मुख्य विषयों की परीक्षा होगी जिसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान शामिल होंगे। वही
22 जुलाई को लैंग्वेज पेपर्स की परीक्षा होगी। वही SSLC की परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। वह परीक्षा यहाँ पर OMR सीट पर आयोजित की जाएगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। वही सरकार ने लोगों के विरोध के बावजूद परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। अभिभावकों का कहना था कि वे कोरोना महामारी के बीच अपने बच्चों की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। अधिकांश देश के राज्यों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया था। वही कर्नाटक सरकार ये कहते हुए परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है कि छात्रों के आगे के भविष्य के लिए परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की है। वही कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा है कि परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक ने एक सर्कुलर जारी कर बच्चों को उनके प्रवेश पत्र दिखाकर बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति यहाँ पर दी है। ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि किसी भी बच्चे की वाहन के अभाव में परीक्षा न छूटे। ये बात यहाँ पर कही गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कुछ खबरें इस दिन से शुरू हो रही है। दिल्ली कटरा वंदे एक्सप्रेस ट्रेन। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले प्रतिदिन 50,000 से नीचे आ गए हैं। इसके अलावा संक्रमण के दर के मुकाबले रिकवरी रेट पहले से काफी बेहतर हो गई है। साथ ही दक्षिणी भारत के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों में स्थिति ज्यादा बेहतर है। इसी को देखते हुए एक बार फिर कई ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। 21 जुलाई से उत्तरी रेलवे 3 नई ट्रेनों का संचालन यहाँ पर करने की अनुमति दी है, जिसमें 21 जुलाई से यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी। वही वंदे भारत जो एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो नई दिल्ली से कटरा के बीच 21 जुलाई से चलेगी। वही जबलपुर से हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन ये भी 21 जुलाई से चलेगी। वही हरिद्वार से जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 22 जुलाई से यहाँ पर चलेगी। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन से झांसी गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन भी 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वंदे भारत ट्रेन जो है मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई के आसपास यहाँ पर 5 पैरामीटर में तैयार की गई है। यह एक चेयर पैसेंजर कार है जिसमें 16 डिब्बे हैं। इस सुपरफास्ट ट्रेन में केवल एक साथ 1128 यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपीआई के जरिए सिर्फ मोबाइल नंबर पर भेजे पैसे, इन बैंकों ने शुरू की है खास सर्विस। यूपीआई ने लोगों के काम को काफी आसान बना दिया है। अब इस नए सिस्टम से पैसे भेजना या फिर लेना बहुत सुविधाजनक हो गया है। अब चुटकी में यूपीआई के जरिए दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को पैसे भेज सकते हैं। पहले जिस काम में काफी वक्त लगता था, अब उसे देखते यहाँ पर ये काम देखते हो रहा है। देश के कई बैंकों और मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने इस सेवा की शुरुआत यहाँ पर की है। इसमें ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम शामिल है। इन बैंकों ने पे योर कॉन्टैक्ट नाम से एक सुविधा यहाँ पर लॉन्च की है। यूपीआई की खास सुविधा में मोबाइल नंबर से ही यहाँ पर काम हो जाता है। पहले पैसे भेजने का काम अकाउंट से होता था, अब यही काम यहाँ पर मोबाइल नंबर के दूसरे मोबाइल नंबर पर यहाँ पर होगा। अर्थात आपको जिस व्यक्ति को पैसा भेजना है बस यूपीआई में उसका मोबाइल नंबर डालना होगा। हालांकि दोनों शख्स का मोबाइल नंबर यूपीआई से रजिस्टर होना चाहिए। माना जा रहा है कि ये सुविधा जल्द ही बाकी बैंकों में भी लॉन्च यहाँ पर हो सकती है, या बाकी बैंक भी इसे लॉन्च कर सकते हैं। वही स्मार्टफोन की उपलब्धता और उसके यूजर फ्रेंडली होने के चलते आने वाले समय में ये सुविधा तेजी से यहाँ पर चलेगी, यानी ये तेजी इसमें पकड़ेगी। इसे देखते हुए लगभग सभी बैंक इस सुविधा को बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। इस तरह की सुविधाएं मोबाइल वॉलेट जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पर पहले ही है। इस खास सुविधा का लाभ लेने के लिए पैसे भेजने वाले शख्स को बैंक ऐप यहाँ पर खोलना होगा। यही वह ऐप होगा जिस बैंक में उस शख्स का खाता है। वही ऐप में पे टू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मोबाइल का फोन बुक या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर खोलें। जिस व्यक्ति को पैसा भेजना है उसका कॉन्टैक्ट नाम को आपको सेलेक्ट करना होगा। वही कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करते ही बैंक ऐप में उस व्यक्ति की यूपीआई अपने आप ढूंढ लेगा। हालांकि ये अभी यहाँ पर ये तभी तय होता है जब उस व्यक्ति ने कहा यहाँ पर उस व्यक्ति के पास यूपीआई का एड्रेस हो, यानी वह फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम पर होना चाहिए। यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद उस व्यक्ति को जितना रकम भेजनी है उतनी रकम यहाँ पर दर्ज करें और पासवर्ड डालकर सेंड का बटन दबा दें। बात करते हैं अगली खबर की, तो इस राज्य में वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी सैलरी, सरकार ने जारी किया है फरमान। नागालैंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। सरकार ने कहा है कि वैसे कर्मचारी जो सचिवालय और डायरेक्ट कार्यालयों में पदस्थापित है उनकी सैलरी को उनको लेने के लिए वैक्सीन का सर्टिफिकेट उनको दिखाना होगा। वही सरकार की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया कि अगर कर्मचारी ने कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली वैक्सीन अगर नहीं ली है, फिर वो हर 15 दिनों के बाद यहाँ पर कोविड की नेगेटिव जो रिपोर्ट होती है, सर्टिफिकेट होती है, वो दिखा पाने में असमर्थ रह जाते तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी।
वहीं नागालैंड के मुख्य सचिव ने इस संबंध में यहाँ पर आदेश जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 के लिए बनी हाई पावर्ड कमेटी ने लोगों की समस्या और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। इस आदेश में कहा गया है कि नागालैंड सचिवालय और डायरेक्टरेट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए वैक्सीन यहाँ पर लगवानी होगी, यानी वैक्सीन लेना होगा, या फिर इन कर्मचारियों को हर 15 दिन के अंदर यहाँ पर RT-PCR की यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तराखंड और राजस्थान के बाद अब यूपी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को किया है रद्द। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते उत्तराखंड और राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगा दी। हालांकि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा करवाने के पक्ष में थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी को अपने फैसले पर विचार करने को कहा। इसके बाद शनिवार को रात यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द करने का आदेश जारी किया। दरअसल यूपी सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा को जारी करने का फैसला किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी कर अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। वहीं सर्वोच्च अदालत ने ये साफ कहा था कि अगर सोमवार तक यूपी सरकार अपने फैसले को कोर्ट में अवगत नहीं करवाती है तो वो खुद इस संबंध में फैसला सुना देगी। वहीं हालांकि यहाँ पर शनिवार को ही यूपी सरकार ने इसके ऊपर फैसला ले लिया। साथ ही कांवड़ यात्रा को रद्द करने का आदेश भी यहाँ पर यूपी सरकार ने जारी कर दिया। आपको बता दें कि 25 जुलाई से सावन मास की शुरुआत होगी। आमतौर पर कांवड़ियां उत्तराखंड के गंगा जी के जल लेने के लिए जाते हैं, जिस वजह से 24 जुलाई को ही वहां की सीमाएं सील कर दी जाएगी। वैसे उत्तराखंड सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ कांवड़ियों की एंट्री बैन रहेगी, बाकी लोग सामान्य रूप से आवाजाही यहाँ पर कर सकेंगे। अगर कोई कांवड़िया पुलिस को चकमा देकर राज्य में एंट्री करता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी राज्यों को टैंकर के जरिए गंगा जल उपलब्ध यहाँ पर करवाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो नो कैश नो कार्ड, अब फास्टैग के जरिए दिलवा सकेंगे गाड़ी में पेट्रोल। डिजिटल पेमेंट की वजह से काफी कुछ बदल गया है। जहां पहले आपको हर पेमेंट के लिए कैश लेकर चलना पड़ता था, उसके बाद अब कैश की जगह कार्ड ने ले ली। अब तो एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए कार्ड की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप कोई भी पेमेंट बिना कार्ड के आसानी से कर सकते हैं, मतलब पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको फोन आपका मतलब कार्ड का काम कर रहा है, लेकिन अब पेमेंट करने के लिए आपको कैश या फिर कार्ड की आवश्यकता नहीं है। अब फास्टैग के जरिए भी आप पेट्रोल पंप पर फ्यूल खरीद सकते हैं। अभी फास्टैग का इस्तेमाल टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की देने के लिए हो रहा है और कई जगहों पर फास्टैग के जरिए पार्किंग का पेमेंट भी हो रहा है। लेकिन अब पेट्रोल पंपों पर भी फास्टैग से पेमेंट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे आपको पेट्रोल डलवाने के लिए ज़्यादा झंझट यहाँ पर नहीं करना होगा। आपके फास्टैग वाले अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर फास्टैग के जरिए कैसे यहाँ पर पैसे कट जाएंगे, ऐसा आप सोच रहे होंगे। दरअसल इंडियन ऑयल और ICICI बैंक इस सुविधा के साथ यहाँ पर आए हैं। वही इसके तहत आप इंडियन ऑयल के सभी पेट्रोल पंप पर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस भुगतान कर सकते हैं। वहीं ICICI बैंक और फास्टैग यूजर्स इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर फास्टैग के जरिए ही पेमेंट कर सकेंगे। ऐसे में जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं तो आपको फास्टैग वाले खाते से पैसे आपका कट जाएंगे। अभी इंडियन ऑयल के कई यहाँ पर रिटेल आउटलेट्स पर इसकी व्यवस्था की जा रही है। वही रिपोर्ट के अनुसार फास्टैग से पेमेंट करने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए पहले ग्राहक को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहे कर्मचारी को सूचना देनी होगी कि आप फास्टैग से भुगतान करेंगे। इसके बाद वह कर्मचारी आपके कार पर लगे फास्टैग को स्कैन करेगा, जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। जब ये OTP आप पोस्ट मशीन में डालोगे तब ट्रांजैक्शन पूरा होगा। वही पेट्रोल पंप पर फास्टैग का इस्तेमाल टोल प्लाजा की तरह ही होगा। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर भारत में बारिश को लेकर अगले 4 दिनों का अलर्ट जारी। थोड़ी देर में दिल्ली में होगी बारिश। पूरे उत्तर भारत में मानसून छा गया है। वही दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में बारिश की चेतावनी जारी की है। वही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जहां कल रात को यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिली, वही उत्तराखंड में बारिश यहाँ पर कहर बरपा रही है। इस दौरान मौसम विभाग ने आज से लेकर 21 जुलाई तक के लिए पूरे यहाँ पर उत्तर भारत के लिए भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वही मौसम विभाग ने भविष्यवाणी किया है कि पहाड़ी राज्यों में जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। वही उत्तरी पश्चिमी भारत के उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और MP तक यहाँ पर 21 जुलाई तक भारी बारिश यहाँ पर होगी। इसके बाद इन इलाकों में बारिश थोड़ी कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में चारों तरफ से बादल छा गए हैं। आसमान में तेज हवाएं चल रही है। उम्मीद है कि अगले 2-3 घंटों में यहाँ बारिश होने की संभावना है। जबकि वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में यहाँ पर जल भराव हो गया है। 22,000 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हुई है। पुणे के कई इलाकों में पिछले 5 घंटों से बारिश हो रही है।
वहीं पंचासीर और चबूर के पास मेहुल गांव में 2 बड़े हादसे हुए हैं। वहीं एक हादसे में दीवार गिरने से 17 लोगों की जान यहां पर गई है, जबकि अन्य घटनाओं में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वही दुर्घटनाओं की यहां पर जो घटना है इसकी जानकारी मिलते ही राहत बचाव दल यहां पर पहुंच गया है। वही मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए राज्य में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बारिश की रफ्तार और यहाँ पर तेज होने की संभावना है। आज वही अगले 3-4 दिन तक निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में बारिश तेज होने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। वही दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी गई है सलाह। दक्षिणी गुजरात के कुछ यहाँ पर हिस्सों में रविवार को भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वही वलसाड़, वापी और नवसारी के कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से यहाँ पर मंगलवार सुबह तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 2.1 किलोमीटर के ऊपर चक्रवात दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। चक्रवाती दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 21 जुलाई तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी।